हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रश्न पत्र बाल विकास से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीखने की सही परिभाषा है क्या है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, थॉर्नडाइक ने किया। आगे बढ़ते हैं कि बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा सही जवाब, बहिर्मुखी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, तो ऑप्शन नंबर अ अंतर्मुखी होता है, सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं कि चिंतन के साधनों में एक है क्या है, तो ऑप्शन नंबर अ संकेत है। आगे बढ़ते हैं कि बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका, तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, स्काउट का हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि सृजनात्मक सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह उपयुक्त सभी हो जाएगा सही जवाब, संवेदनशील, परिहास, जिज्ञासु, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, उद्दोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने समूह पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने दिया क्या दिया था, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। आगे बढ़ते हैं कि प्रेरणा होती है, प्रेरणा क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर अ सकारात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर अ अर्जित प्रेरक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा, स्किनर का हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आंकड़ों के प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 100 अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर अ 0 से 18 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा, किशोरावस्था में। आगे बढ़ते हैं कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा, 270 हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं कि सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो ऑप्शन नंबर 100 रुचि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है, कथन किसका, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा, वुडवर्थ का। आगे बढ़ते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो ये सभी जो है विकास के, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं टोली की आयु कहते हैं किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बाल्य अवस्था को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 वर्षों में ही बन जाते हैं, कथन किसका, तो ऑप्शन नंबर 100 हॉरलॉक का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बाल्य अवस्था में शिक्षा का क्या क्या स्वरूप होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा कि खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षा को करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा, चिंतन के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसने कहा कि सामाजिक सिद्धांत संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, हॉरलॉक ने। आगे बढ़ते हैं कि क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है, तो ऑप्शन नंबर अ किंग एवं थॉर्नडाइक हैं। आगे बढ़ते हैं अधिक तनाव का काल है क्या है, तो ऑप्शन नंबर ब किशोरावस्था है। आगे बढ़ते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 2 लिखनी हो जाएगा, लिखनी। आगे बढ़ते हैं कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा परिवार सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सीखने के लिए आकलन का निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय किसके? तो ऑप्शन नंबर ओ सही जवाब हो जाए विद्यार्थियों की त्रुटियां। आगे बढ़ते हैं डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा पढ़ने के। आगे बढ़ते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है गृह कार्य। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बहुलक कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकार बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, 3 प्रकार बताए हैं। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ओ सही जवाब हो जाएगा बीने। आगे बढ़ते हैं कि अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ओ सही जवाब हो जाएगा थॉर्नडाइक हैं। आगे बढ़ते हैं कि अवधान में निहित है क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा रुचि निहित है। आगे बढ़ते हैं कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ कोलर वर्ग हो जाएंगे, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करते यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है, इसका कथन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ थॉमसन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सीखने का वक्र एक व्यक्ति को निश्चित क्रिया में प्रकृति का ग्राफिक प्रदर्शन, यह कथन किसका है? तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 स्किनर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वह है कि किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ मनोविश्लेषण विधि। आगे बढ़ते हैं कि अल्पकालीन स्मृति क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा, इसमें व्यक्ति उत्तेजना को शीघ्र भूल जाता है। आगे बढ़ते हैं कि रुचि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम, यह परिभाषा किसका है? तो ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा रुथ बेटिक की। आगे बढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? तो ऑप्शन नंबर अ जीन पियाजे हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।